केंद्र सरकार रेलवे और एनएचएआई को पूंजीगत खर्च के लिए बाजार से कर्ज उठाने पर पूरी तरह से रोक सकती है। आने वाले बजट के दौरान रेलवे और एनएचएआई के पूंजीगत खर्च की व्यवस्था पूरी तरह बजट से की जा सकती है, ऐसी चर्चा है। इसका पूरा प्रावधान अब बजट के हिस्से होगा। सर, इस फैसले का क्या मतलब है? दो बड़ी संस्थाएं दोनों बजट में एक ठीक ठाक हिस्सा रखती हैं, अगर उनको ही रोक दिया जाएगा तो इस फैसले को कैसे समझा जाए? ये काफी बड़ा फैसला है और इससे दिख रहा है कि सरकार की जो बड़ी एजेंसियां हैं जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर में निर्माण करना है, उनके रेवेन्यूज उनके कर्ज के साथ तालमेल नहीं कर पा रहे हैं और अब उनके कर्ज का बोझ इतना ज्यादा हो चुका है कि सरकार को इन्हें बाजार से कर्ज उठाने से के लिए रोकना पड़ रहा है। इसके तार आप भारत में हाल में ग्लोबल बॉन्ड मार्केट में लिस्टिंग, भारत के फिस्कल डेफिसिट को लेकर उठने वाले सवाल, इनसे भी जोड़ सकते हैं। एनएचएआई को सरकार ने 2 साल पहले बाजार से कर्ज उठाने से रोक दिया था और अब एनएचएआई जो भी सड़कें बनाएगी उसके लिए उसे बजट से ही पैसा मिलेगा, यानी वो फिस्कल डेफिसिट का हिस्सा होगा। एनएचएआई अब भारत की जो सबसे बड़ी रोड डेवलपर है, शायद उसकी अब इतनी साख नहीं है कि वो बाजार से जाकर बॉन्ड से बोरोइंग कर सके, क्योंकि एनएचएआई का कर्ज भी 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। हम एनएचएआई पर विस्तार से आपको एक इकोनॉमिकम के एपिसोड में बता चुके हैं कि एनएचएआई पर कर्ज कितना है, उसके रेवेन्यूज कितने हैं और उसे अभी फिलहाल वो जितना पैसा एनएचएआई अपने टोल से कमा रही है उसका अधिकांश हिस्सा उसे कर्ज के ब्याज चुकाने के लिए देना पड़ेगा और इसके लिए वो उसे अपनी सड़कें बेचनी पड़ रही है। धीमे धीमे रेलवे भी उसी दिशा में बढ़ रही है। पिछले साल रेलवे को 2023-24 के बजट में रेलवे को सरकार ने एक भी पैसे की मार्केट बोरोइंग नहीं करने दी थी। 66,500 करोड़ रुपए का जो लास्ट बजट था 22-23 का, 66,500 करोड़ रुपए की बोरोइंग का लक्ष्य 22-23 में रखा गया था। 22-23 के बाद से रेलवे अब इस स्थिति में है कि रेलवे भी एनएचएआई वाली पोजीशन में पहुंच रही है, जहां रेलवे के प्रोजेक्ट्स पर रिटर्न नहीं है, रेलवे के पास अपने रेवेन्यूज नहीं है जिससे वो डेट की सर्विसिंग कर सके और इसलिए अब रेल की परियोजनाओं में भी जो भी खर्च होगा उसके लिए रेलवे का इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि रेलवे की बोरोइंग बॉडी है, जो कंपनी है जो रेलवे के लिए कर्ज लेती है, वो बाजार से कर्ज नहीं लेगी। इसके काफी गहरे मतलब, इसका मतलब यह है कि इन दोनों क्षेत्रों के विकास पर जो भी आने वाले समय में पैसा खर्च होगा वो सारा का सारा पैसा बजट के खर्च से जाएगा, यानी बजट को आने वाले समय में इसके लिए अलग प्रोविजनिंग करनी होगी। बजट की भाषा में शुभम ऐसा होता है कि जो सरकारी विभाग होते हैं, खासतौर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर विभाग होते हैं, उनके खर्च 2 स्रोत से आते हैं, एक बजट की सहायता से और एक आईबीआर कहते हैं, इंटरनल और एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेस। आईबीआर का मतलब होता है उनके अपने राजस्व, यानी रेलवे यानी सड़क को मिलने वाला टोल या रेलवे को मिलने वाले किराए और बाकी चीजें, और बाजार से बोरोइंग। तो अब ये दोनों खिड़कियां, बाहर की खिड़की बंद हो गई है कर्ज की। इसके बाद हमें देखना होगा, इस बार काफी उत्सुकता रहेगी हमें रेलवे और एनएचएआई के बजट को करीब से देखने के लिए, क्योंकि क्या इनके प्लान में, इनकी योजनाओं में बड़ी कटौती होगी क्या, या फिर सरकार इनकी योजनाओं को जारी रखने के लिए बजट से और ज्यादा पैसा देगी, तो फिर सरकार अपने फिस्कल डेफिसिट को कैसे मैनेज करेगी। पर यह भारत की सरकारी कंपनियों में बढ़ते कर्ज और कर्ज के बदले अच्छे राजस्व न होने की समस्या के गहराने का संकेत है कि भारतीय रेलवे की साख भी अब ऐसी नहीं है जिससे उसे बाजार में बोरोइंग करने की छूट दी जा सके, ऐसा है। सर, एक छोटी सी चीज़ यहाँ समझनी है कि सरकार ने कहा कि इसकी जो व्यवस्था है वो बजट से की जाएगी। ठीक है, बजट से कीजिए, आपको पैसा देना है एनएचएआई को, रेलवे को, आप बजट से दीजिए। सरकार कहाँ से लाएगी पैसा? सरकार भी तो कर्ज ही लेगी, तो फिर इसे रोका क्यों जा रहा है? लेकिन सरकार के कर्ज लेने का मतलब है कि सरकार पूरे फिस्कल डेफिसिट के ढांचे के तहत कर्ज लेगी और वो सॉवरेन कर्ज होगा। इन कंपनियों के कर्ज की संभावना का आकलन इनको मिलने वाले राजस्व की तुलना में किया जाता है और जब सरकार का कर्ज होगा, सरकार के पास कर्ज होगा, तो वो अपने फिस्कल डेफिसिट के ढांचे में मैनेज करके कुछ जगह के पैसे को घटाकर इन्हें उपलब्ध कराएगी। पर आमतौर पर हमने देखा है कि अगर आप एनएचएआई का उदाहरण लें, क्योंकि पहला उदाहरण था, एनएचएआई को जब से मार्केट बोरोइंग से बाहर किया गया है या बाजार में बोरोइंग करने से रोका गया है, उसके बजट का आकार भी सीमित हो रहा है, कटौती भी हो रही है और इसलिए ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं लगता है कि जितना पैसा मिल रहा था पिछले साल, लगभग उतना ही पैसा शायद मिलेगा अगले बजट में, उससे ज्यादा बड़ी बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन इन कंपनियों की चूंकि साख पर असर पड़ता है, इनके बॉन्ड्स की साख पर असर पड़ता है और इनके राजस्व को पीछे कर्ज को सपोर्ट करते हुए नहीं दिखाई देते, तो अंततः सरकार इन्हें कर्ज के जाल से उबारने की कोशिश कर रही है। इसलिए देखना होगा इस साल तो बजट नहीं आएगा, वोट ऑन अकाउंट आएगा, लेकिन साल के अंत में जब वित्त वर्ष के अंत में फरवरी में सरकार अपने खातों का हिसाब किताब का लेखा जोखा पेश करेगी, तो हमें समझ में आएगा कि रेलवे और एनएचएआई का, खासतौर से रेलवे के पूंजी खर्च की क्या स्थिति है।